हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स सी कि जो आपके पार्टनर हैं वो करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में, आपको क्या बताना चाहते हैं। वैल्यूज़, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या चल रही है जनरल में। ओके, निगलेक्टेड, शैडो साइज, एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, that's it. Dishonesty. By lying, I ripped us apart. Unworthy. You are a better person than I am. Habits, overwhelmed. Same energies हैं, but let's see. थर्ड पार्टी के साथ डिसएग्रीमेंट्स हैं एंड यहाँ पे टाइम को लेके कुछ एनर्जीज हैं जो सही नहीं चल रही है। अच्छा, आपका पार्टनर और आपका शायद से यहाँ पर सेपरेशन है। जिनका सेपरेशन नहीं है वो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि मेजर एस्पेक्ट में यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है। मुझे लगता है आप दोनों के जो रिलेशन में काफ़ी मेजर इश्यूज हैं। यहाँ पर लगता है कि आप या फिर वो एंडिंग कर चुके हैं इस रिश्ते को। यहाँ पर दिख रहा है कि मनी एस्पेक्ट में वो आपके लिए यही फील करते हैं कि शायद वो आपको कभी खुश नहीं रख पाएंगे। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। वैल्यूज़, यहाँ पे मनी का पाउच है, तो अगर आपको डिटेलिंग देखनी है इस कार्ड की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजर कास्ट डिफरेंसेस है, रिलीजन डिफरेंसेस है, मनी एस्पेक्ट में डिफरेंसेस दिख रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं सोच में बहुत गड़बड़ है। आप लोगों की सोच अभी तक साथ नहीं बैठ रही है, या फिर नेचर नहीं मिल पा रहा है। वो कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हैं। तो मेजर डिफरेंसेस है। आप बताओ, आप दो आपके रिश्ते में आपके पार्टनर और आपके क्या डिफरेंसेस है। करेंटली उन्हें लगता है कि वो आपके लिए जितना उन्हें करना चाहिए था वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। ठीक है, निगलेक्टेड एंड शैडो साइड। उन्हें पता है कि जितना उनको आपके लिए अभी तक करना था, जितने एस्पेक्ट्स तक आपके लिए उनको चीज़ें करनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। जितने आप वैल्यूएबल पर्सन हैं वो उस एस्पेक्ट में आपको उतना वैल्यूड फील नहीं करवा पाए हैं। ठीक है, तो उन्हें पता है कहीं ना कहीं वो हार चुके हैं, कि इस रिश्ते में वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इस रिश्ते में वो हार चुके हैं। लेकिन उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई है आपसे मिलने के बाद कि उनमें क्या क्या फ्लॉज हैं। आपसे मिलने से पहले उनको इतनी गलतियाँ अपने अंदर नहीं दिखती थी। अपने आप के अंदर उन्हें लगता था कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2 मिनट में ठीक भी हो जाएंगी, इतना मेजर इशू नहीं है। बट आपका उनकी लाइफ में जो एंट्री हुई है ना, उन्हें समझ आ रहा है कि क्या क्या उनमें गलतियां हैं जो उन्हें ठीक करनी है अपने शेडो साइड में। मतलब कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके अंदर जो अभी तक वो देख नहीं पा रहे थे। बट आपसे मिलने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि अच्छा, मेरे में ये कमी भी है, मेरे में पैसे नहीं हैं, या मुझ में एंगर इश्यूज़ हैं, मेरे अंदर ईगो है, या मैं अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट नहीं करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, कुछ भी जो भी उनके अंदर मेजर इश्यूज़ हैं अभी तक वो नहीं देख पा रहे थे कि हर इंसान में, मेरे में भी बहुत कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी। अगर मुझे आप बोलोगे मैम आप तो ऐसी हो, ये हो, वो, मैं नहीं मानूंगी। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं और वो हमें दिखाता है कि हमारे में अच्छाइयाँ भी कितनी हैं और हमारे में गलतियाँ भी कितनी हैं जिसमें हमें काम करना है। मान लो मैं सोचूं कि यार मेरे में तो बहुत एंगर इश्यूज़ हैं, बट मैं कभी मानूंगी नहीं इस चीज़ को। ये पर्सन आपसे मिलने के बाद काफ़ी इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाँ यार, मुझे इन एस्पेक्ट में काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं तो इसी लूप में घूमती रहूँगी या घूमता रहूँगा, मेरे में तो कभी चीज़ें ठीक होंगी ही नहीं। तो करेंटली इन्हें पता है कि आपके पास आए भी तो कैसे आए, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी तक आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं और पहले इन्हें खुद में काम करना पड़ेगा। जब तक ये खुद को ठीक नहीं करते हैं, जब तक ये खुद को इम्प्रूव नहीं करते हैं, आपके पास आना और आपसे फिर से वही बातें करना, कस्में वादे करना, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। थर्ड पार्टी अब कुछ भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, पैसा हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ लव रिलेशनशिप में ये हो सकते हैं, या फिर एडिक्शंस हो सकते हैं, फ्रेंडशिप बॉन्ड्स हो सकते हैं, दोस्त यारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, रिलेटिव, जो भी थर्ड पार्टी आपको लगता है कि आपके रिश्ते में हो सकती है, उसकी एनर्जीज ये है कि जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो इनके साथ अभी एक एक लेवल में है नहीं। ठीक है,
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी फैमिली इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इनकी फैमिली इनको अब समझना नहीं चाहती है, क्योंकि अब इन्हें लगता है कि इनकी इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लगता है कि अ, या तो अब समय नहीं रहा, या फिर अब बहुत देर हो चुकी है इन सब चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, इनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, अगर नहीं भी चल रही है तो यहाँ पर ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके और थर्ड पार्टी के बीच में या फाइनेंसेस या फैमिली या कुछ भी, वहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं है। ये बहुत वहाँ पर लैक फील कर रहे हैं, बहुत, आप समझ सकते हैं कि वहाँ ये बहुत नेगेटिव कार्ड्स हैं ये। डिसएग्रीमेंट्स, टाइम, अफ्रेड, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शंस। ऑलराइट, यहाँ पर अगर ये एक्शन लेना भी चाहें, कुछ करना भी चाहें, तो बहुत सोच समझ के इनको एक्शंस लेने पड़ रहे हैं, बहुत सोच समझ के इनको यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। कुछ भी इनके फेवर में इस कार्ड में, चाहे ये आपके लिए सोच रहे हैं, चाहे अपने लिए, चाहे थर्ड पार्टी के लिए, इनके फेवर में कुछ भी नहीं चल रहा है। बहुत परेशान है ये इस समय, बहुत ज़्यादा परेशान है। और इनको अपने इनर सेल्फ में अभी फ़िलहाल, अगर आप इनसे बात करते हैं, अगर कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हैं, तो इनको अपने इनर सेल्फ में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वरना यही लूप चलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वैल्यूज़ क्यों आया है। लेट्स सी वैल्यूज़ क्यों आया है। बैलेंस नहीं है ना, एग्जैक्टली वही चीज़ आई है यहाँ पे। 6 ऑफ, मेजर इशू है मनी का। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ, देखो प्यार यहाँ बहुत है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत है। हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं डिस्टेंस में रहते हैं या कहीं बाहर जाना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ट्रैवलिंग कार्ड है, कोई बिजनेस ओनरशिप है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ये किंग ऑफ कप्स प्यार को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पर दे आर फेलिंग, उन्हें लगता है कि हम यहाँ पे मेजर फेलिंग एनर्जीज में वो हैं। काफ़ी बिट्रे फील हो रहा है, काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। आप समझ सकते हैं कि 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे खून ही खून पड़ा हुआ है। 9 ऑफ सोर्ड्स में बहुत ही इंसान ये पागल है, इसके बेड में भी खून है। मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, इसको नहीं समझ आ रहा है करे तो क्या करे। प्यार बहुत है, एनर्जीज ऐसी हैं कि बहुत कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। बहुत बिट्रे की फीलिंग है, बहुत ही हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग है। अपने आप से ही नाराज़ हैं ये पर्सन। कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए कि कुछ करें अपनी लाइफ में, कुछ एक बाहर जाना इनके एनर्जी से बाहर जाने की बहुत ज़्यादा दिख रही है, या कुछ वेंचर को करना चाहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपके लिए इनका मन ज़्यादा है, आपके लिए कुछ करने का, बट अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत, इन्हें कहीं से भी पॉजिटिव एनर्जीज नहीं मिल रही है। और यहाँ पर एक मनी एस्पेक्ट को लेकर इनको कोई भी बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं है। बैलेंस नहीं है इस रिश्ते में, प्रॉस्पेरिटी ये नहीं है। इन्हें पता है कि ये सब चीज़ें आपको ये कभी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। बहुत थक चुके हैं ये। निगलेक्टेड एंड शैडो साइज क्यों आया है साइड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो मेजर मनी इशू दिख रहा है गाइस। निगलेक्टेड एंड शैडो साइड क्यों आया है। फिर से मनी, सारे पेंटिकल्स देखो, आप देख सकते हो हर कार्ड में पेंटिकल है, पूरे पेंटिकल्स आए हैं इसमें। मेजर इशू है, आप जिससे भी डील कर रहे हो बहुत मेजर इशू है इस पर्सन को। द लवर्स, द लवर्स, आई एम रियली सॉरी, द लवर्स एंड निगलेक्टेड एंड शेडो साइड को क्लैरिफाई करा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई वुमेन सपोर्ट है आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, वुमेन मदर भी हो सकती है, कोई बॉस हो सकती है, बट यहाँ पर अगर इनको अपने शेडो साइड में काम करना है ना, तो इनकी कोई देवता है, कोई कुल देवी है जिनको इनको वर्शिप करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा है, अगर आप इस हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से अगर ये काम करेंगे अपने शेडो साइड में, स्पिरिचुअलिटी के साथ चलेंगे, तो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लिखी है। इन्हें पता है कि आपको मनी एस्पेक्ट में स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी एस्पेक्ट में स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। इनका मेजर फोकस इनकी मनी एस्पेक्ट है, जो इन्हें पता है कि इनको काम करना पड़ेगा इसमें। बहुत बहुत ज़्यादा उदास है ये। ठीक है, यहाँ पे विमेन है, कोई विमेन सपोर्ट है। अगर फेमिनाइन के साथ ये डील कर रहे हैं तो इनको फेमिनाइन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी।
कुल देवी की पूजा करनी पड़ेगी अगर आप अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर फेमिनाइन का मेजर रोल है, जो एक सपोर्ट मिल सकता है। या तो आप हैं, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स भी आया है, आपके सपोर्ट से यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। हम्म, देखो प्यार तो बहुत है इस पर्सन के अंदर, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं। यहाँ पे बेबी की एनर्जीज भी बहुत दिख रही है मुझे। मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है इस समय, क्योंकि इनको हर हर हालात से हर चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, जो इनको मिल नहीं पा रही है। द मैजिशियन के पास सब चीज़ें, कप भी है, पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है। तो इनको मेजरली इनके मन में यही है कि मुझे सब कुछ मिले लाइफ में, जो इनको अभी तक मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से ही अब इनकी एनर्जीज ये है, अगर मुझे कुछ हासिल करना है तो मुझे एक्शन लेने ही पड़ेंगे। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड बन चुकी हैं अभी इनके दिल दिमाग में। प्यार है लेकिन थोड़ा कम है, अभी इनके दिल दिमाग में एक्शन ज़्यादा हैं। इन्हें कुछ करना है, ऐसे नहीं बैठे रहेंगे अब ये। अब इनके दिल दिमाग में आ चुका है कि कुछ एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हैं, इनको अपने मनी में कुछ करना है, ब्लेसिंग्स लानी है, कैसे भी करके बहुत मेहनत करने वाले हैं अब ये। अगर मनी मेजर एस्पेक्ट है तो यहाँ पर बहुत मेहनत करने वाले हैं ये पर्सन। अब ये रुकेंगे नहीं, इनके अंदर बहुत ईगो आ चुका है अब ये कुछ करना चाहते हैं। डिसएग्रीमेंट्स एंड टाइम क्यों आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन में? फिर से पेंटिकल्स। पूरी की पूरी रीडिंग पेंटिकल्स पे डिपेंड है गाइस। आई डोंट नो ये किसके लिए है। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स एंड टाइम क्लैरिफाई कर रहा है कि वक्त दो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए एक मेजर, या आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अपने रूट्स में इनको काम करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि इस समय इनको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये किसी चीज़ का बहुत वेट कर रहे हैं, या तो एंसेस्टर्स वेल्थ का, ठीक है, जनरेशनल वेल्थ का, या फिर आप कह सकते हैं कि मेजर एस्पेक्ट तो देखो मनी है। पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, पूरा पेंटिकल आया है। मैं इसमें रीडिंग अलग कैसे बताऊँ आपको, जो सच है वही बताऊँगी। तो इस पर्सन को इंतज़ार है किसी चीज़ का, पैसों का इंतज़ार है, या चीज़ों को ठीक करने का इंतज़ार है। बट यहाँ पर एक नया अपॉर्चुनिटी या नई चांस के लेंगे, एक नई शुरुआत इनकी लाइफ में दिख रही है, और वो नई शुरुआत जो भी ये लेंगे वो इनके लिए एक फॉर्चुनेट दिखा रही है, ठीक है। सडन रियलाइजेशन इनको लेकर जाएगी। द टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इनके फेवर में कुछ ऐसी चीज़ काम करने वाली है जहाँ पर इनको सडनली सडनली एक ऐसा रियलाइजेशन आएगा जहाँ पर इनकी इंट्यूशंस बोलेगी कि अब तुझे ऐसे ही करना है, जहाँ पर ये पैसा लगाएंगे अब नेक्स्ट इसके बाद। फेमिनाइन का मेजर रोल है यहाँ पर। जो भी फीमेल है फेमिनाइन है, फीमेल फेमिनाइन एनर्जीज में है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट यहाँ पर अगर ये दोस्तों के साथ कुछ करना चाहें या ऐसे, तो कुछ मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टावर, समथिंग इन चेंजिंग इन देयर फेवर। कुछ इंट्यूशंस है इनकी जो इनको बार बार बताती कि ऐसा करो और हो सकती है। मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे बिल्कुल भी कोई तीसरा बंदा या तीसरी मतलब औरत नहीं दिख रही है। यहाँ पर मेजर एस्पेक्ट मुझे इनकी मनी दिख रही है। पूरा का पूरा रीडिंग इनके मनी एस्पेक्ट में आया है। आप में से कौन है जो मनी एस्पेक्ट में ज़्यादा फोकस है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मुझे जानना है। यहाँ पे मैं स्पेशली देख रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लिए, लव रीडिंग के लिए देखना चाह रही हूँ। बट यहाँ पर सारे पेंटिकल्स हैं सारे, तो काफ़ी मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग हो रहा है आज रीडिंग करना। नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है इस पर्सन की तरफ से? वॉकिंग ऑफ। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है सिचुएशन में? इस कार्ड को हम नहीं ले रहे हैं। वॉकिंग ऑफ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। वॉकिंग ऑफ सिचुएशन है यहाँ पर। बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। कहीं जा रहे हैं ये, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। आई डोंट थिंक ये आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात भी करेंगे ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है।
देखो मेरे पे तो कार्ड्स हैं, आपको कार्ड रीडिंग आती है नहीं आती, बट मैं तो अपने हिसाब से अपने व्यूज़ को गेन करने के लिए मैं झूठ भी बोल सकती हूँ कि हाँ हाँ अभी अप्रोच करेंगे। बट नहीं दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन में भी कि आपके पास आएंगे। दे आर वॉकिंग ऑफ फ्रॉम दिस सिचुएशन। बहुत, और ऐसा नहीं है कि खुशी खुशी जा रहे हैं, बहुत बहुत हर्ट है इस पर्सन के दिल में, मेजर हर्ट है जो आपके साथ सेपरेशन है, बहुत बहुत दुखी हैं अपने पर्सनली अपनी लाइफ को लेके, अपने हर एस्पेक्ट में, चाहे लव में है, चाहे फैमिली में है, चाहे मनी में है। ये पर्सन कहीं भी खुश नहीं है, बहुत निराश है, बहुत दुखी हैं। बट जैसे मैं बोल रही हूँ इनके इस पर्सन के अंदर एक्शन आता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बाहर जाने का सोच रहे हैं, या कुछ एक्शन अपने वेंचर में या अपने सिचुएशन में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, ये अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान देंगे मेजरली, आने वाले समय में मेजरली अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि किसी और सिचुएशन में। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो ये कार्ड आ गया ना, ये एकदम डेथ के पास होता है ये कार्ड, एकदम डेथ। तो इतना ज़्यादा हर्ट, इतना ज़्यादा दुख है इस पर्सन के अंदर, ये बहुत परेशान है, ये पर्सन बहुत परेशान। तो आप इनको हीलिंग दे सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये आपके पास आ रहे हैं। देखते हैं आपको अप्रोच करेंगे या नहीं। क्या कैप्रिकॉन्स को इनके पार्टनर अप्रोच करेंगे? आई थिंक बहुत बर्डन है ये, अप्रोच भी करेंगे तो आपको बहुत स्ट्रांग दिखाएंगे, ये ऐसा दिखाएंगे कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम्म, ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं अब। आई डोंट थिंक ये आपको दिखाएंगे, इन्हें बहुत बहुत मेजर हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है। ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आप एक्शन ले सकते हो अगर आप फेमिनाइन है। जो फेमिनाइन है वो एक्शन ले सकती है, बट वो इतना ज़्यादा खुद को दुखी, हार्ट ब्रोकन एंड ऐसा दिखाएगी कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं लाइफ में बहुत फोकस्ड हूँ। तो ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। ऑल दो आप लोगों में कनेक्शन, प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा लव फीलिंग है आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए। बट यहाँ पे हार्ट ब्रोकन एंड बर्डन है, तो शो नहीं करेंगे। ओके, सो दैट्स द एनर्जीज। आई एम रियली सॉरी गाइस आपको कुछ भी बुरा लगा हो, बट ये एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।